हेलो दोस्तों, मैं विक्रम अपने YouTube चैनल एडुकेयर पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो की तरह मैं इस वीडियो में भी कुछ अच्छा लेकर आया हूं और मैं बात करने वाला हूं ट्रिगोनोमेट्री के एंगल से रेशियो के पता करने का कि साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये क्या होता है। ये हमने बता दिया है कि ये 1 मिनट में पता करना है। तो कैसे पता होगा वो मैं बता दूंगा। इसका डिटेल कैसे ये हुआ, कैसे आखिर 30 डिग्री बराबर इतना ही वैल्यू आया, कैसे ये कहाँ से आया, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन ये 1 मिनट में याद करने का एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा तरीका मैं बता रहा हूँ। मैं ट्रिक की बात ज़्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि जेन्युइन मुझे समझाने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इसे याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। वो ये है, इसके बाद आपको याद हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा उसके बारे में डिटेल बता दूंगा, फिर कंप्लीटली रिमेंबर होने लगेगा और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से लेकर 4 कर 0, 1, 2, 3, 4 और सबके नीचे 4 दे दूंगा, बाई में 4 दे दूंगा। ठीक है, सबके ऊपर रूट लगा दिया, सबके ऊपर सबको रूट अंडर कर दिया। रूट अंडर करने के बाद क्या मुझे आया, 0/4 ये 0 आएगा, 1/4 ये 1/2 आएगा, 2/4 1/√2 आएगा, 3/4 ये √3/2 आएगा, 4/4 ये 1 आएगा। जैसे जैसे ये 5 है ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसे आएगा, सिंपल सी तरीका से आपको बता दिया। 0 1 2 3 4, 0 से 4 तक लिख दिए, बट्टा में बाई में 4 कर दिए, सबके अंदर रूट लगा दिए। ये क्या होगा, 0 साइन थीटा की बात, सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे और ये टोटल 6 आइडेंटिटीज है वो सबका हम पता करेंगे। वो कैसे होगा, बस 1 मिनट की बात बोले हैं तो 1 मिनट में ही बताएंगे। तो साइन थीटा की बात की है, 0 डिग्री के लिए 0 डिग्री के लिए 0 वैल्यू और 30 डिग्री का रेशियो जो ये एंगल में रेशियो है। ठीक है, जैसे हम वहाँ बात किए थे, क्या चीज़ का बात किए थे, साइड का रेशियो बात किए थे, साइड का बात किए थे कि जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, तो इसका जो अपोजिट साइड है, सम्मुख भुजा है, अपोजिट साइड बाय क्या है इसका, एडजेसेंट साइड है, मतलब कि सम्मुख भुजा थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, मुझे भी पता है और आपको, मुझे भी लग रहा है कि आपको भी थोड़ा समझने में थोड़ा सा, लेकिन अपोजिट समझ सकते हैं। जैसे ये एंगल दिया गया है तो इसका अपोजिट हम समझ सकते हैं, लेकिन ये सम्मुख बोलेंगे तो थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। संलग्न, इसके साथ लगा हुआ भुजा संलग्न बोलते हैं, एडजेसेंट। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका साथ लगा हुआ भुजा को ये बोलते हैं। तो साइन थीटा में बात करते हैं अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस समझते हैं। हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण, इसको एच से डिनोट भी करते हैं। तो ये जनरली क्या होता है, P/H। ठीक है, तो यहाँ हम साइड से इसका रेशियो पता करते थे, क्या करते थे, साइड से रेशियो पता करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पता क्या करना है, यहाँ पता करना है मुझे एंगल से रेशियो, और वो भी 1 मिनट में। हम बार बार भूल भी जाते हैं, इसीलिए याद करने का हम अच्छा तरीका बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम डिटेल भी थोड़ा बता देंगे ताकि आपको ये माइंड में ये ना रह जाए कि 0 डिग्री और 0 तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ। साइन 30 का वैल्यू 30 डिग्री का जो 1/2 आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे, वो हुआ कैसे, वो भी थोड़ा सा बता दूंगा ताकि आपको जो भी पहले से कन्फ्यूजन रहा होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, 0 डिग्री का वैल्यू कितना आया, 0 डिग्री 30 डिग्री साइन 30, 1/2 40, 1/√2 60 और √3/2 90 डिग्री 1। ठीक है, और cos थीटा में क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका साइन थीटा का जस्ट उल्टा हो जाता है। मैं यहाँ तो जस्ट उल्टा लिख देता हूँ, लेकिन आपको आगे बताऊंगा कि जस्ट उल्टा हुआ कैसे। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री 0 डिग्री सामने आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, तो √3/2 ये यहाँ है तो ये यहाँ ही रह जाएगा, 1/√2 ये यहाँ आ जाएगा 1/2 और 90 डिग्री में ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये बात करने वाला हूँ आगे, जस्ट बात करूंगा, इसके जस्ट आगे बात करूंगा कि ये हुआ कैसे ये उल्टा हो गया, 0 डिग्री या 30 डिग्री 1/2 आया कैसे। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर किसी ट्रायंगल में हम जो बात किए थे, दोनों एंगल लेकर बात किए थे, लेकिन सपोज दैट एक एंगल अगर ये थीटा दिया गया हो, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर P ये हो जाएगा और बेस B ये हो जाएगा। तो ये इसको हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी बोलते हैं, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसलिए बोलते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट, हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा बराबर
बेस बाय हाइपोटेनियस, ये कटने के बाद भी पी बाई बी हो जाता है। तो tan थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम साइन थीटा बाई अगर cos थीटा करें तो ये वैल्यू ऐसे आएगा 0/1, साइन थीटा की जगह 0 लेंगे तो साइन 0 साइन 30 डिग्री, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा √3 और ये 1/0, ये इन्फिनाइट। 1/0 इन्फिनाइट इसलिए आ जाएगा किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करने पर इन्फिनाइट आएगा, मतलब कि वो कितना बार से भी मल्टीपल करके उसमें डिवाइड करे लेकिन वो पूरा कटेगा नहीं, पता नहीं कि कब तक, जहाँ तक चाहे वो वहाँ तक जा सकता है, इसलिए इसका वैल्यू इन्फिनाइट हुआ। और ये फिर भी ये मैथमेटिकल कंडीशन से मैंने बता दिया, लेकिन आगे कैसे होगा इन्फिनाइट वो भी मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। अब जस्ट बात करने वाला हूँ, अब इसका 3 तो हो गया, 3 और बचा, उसका बात करने वाला हूँ। आपको ये बताया था कि जो कॉसेक होती है वो 1/sin थीटा होती है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा है 1/sin थीटा करेंगे तो क्या आएगा 1/0 क्या होगा, अभी जस्ट बताया है किसी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या होगा इन्फिनाइट। 1/ ये आएगा कितना वैल्यू आएगा 1/, अगर 1/1/2 करूंगा तो ये आएगा कितना 2, इसको क्या करेंगे ये आएगा √2, इसका वैल्यू क्या होगा 2/√3, इसका वैल्यू क्या आएगा 1, ठीक है। अब सेक थीटा ये कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट इनवर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा 1/1, ये क्या होगा 1। अगर ऐसे भी कर सकते हैं इसका उल्टा, साइन थीटा का कॉस थीटा तो कॉसेक थीटा का भी सेक थीटा हो जाएगा, तो ये कैसे होगा 1, ये आएगा 2/√3, ये √2 है तो ये √2, ये 2 है तो 2 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अब कॉट थीटा की बात करते हैं तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा, जैसे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, वैसे ही कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय सेक थीटा। आप चाहे तो फाइंड भी कर सकते हैं, अगर बोलिएगा तो फाइंड कर दूंगा, तो ताकि आप ये tan थीटा से आप पूरी तरह समझ गए होइएगा। तो कॉट थीटा को थीटा इन्फिनाइट बाय 1 क्या हो जाएगा इन्फिनाइट बाय 1, इन्फिनाइट में किसी से भी भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनाइट। अगर इसको ये भी करते हैं कि tan थीटा जो होता है 1/cot होता है, इसका जस्ट उल्टा भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/tan थीटा 1/0 हो जाएगा, ये 1/√3 करेंगे ये हो जाएगा √3, ये 1/1 हो जाएगा, ये √3 है तो 1/√3 हो जाएगा, और 1/∞ ये हो जाएगा 0, ठीक है। 1 है, इसके बाद किसी संख्या से भागेंगे तो लगभग 0 के ही अप्रॉक्स में जाएगा, इसीलिए हो जाएगा 0। आप समझ गए एकदम बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए और बहुत आसानी से समझ गए। मैंने 1 मिनट का बात किया था, 1 मिनट में आप बिल्कुल समझ गए। साइन थीटा कॉस ये सभी आइडेंटिटीज का ज्योमेट्रिकल एंगल में वैल्यू आप अच्छी तरह समझ गए। और थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि आखिर हुआ कैसे, मन में ये क्वेश्चन आता है। तो पहले हम बात करते हैं साइन 0 डिग्री का, किसी भी जो ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसको 0 और 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्रीज वाले का बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे बात, जैसे कि एंगल है तो ये क्या है, इस पे अगर ये है तो ये 0 डिग्री है, ये भी क्या है यहाँ पे अभी 0 डिग्री है, ठीक है। लेकिन इसको जैसे ही थोड़ा सा उठाएंगे ये कुछ एंगल बनेगा, यहाँ उठाएंगे एंगल बनेगा, यहाँ उठाएंगे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन जरूर था 0 और 90 डिग्री में, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। तो बात करते हैं जैसे कि एक कोई ट्रायंगल दिया गया हो, एक ट्रायंगल, इसमें ट्रायंगल दिया गया, कौन ट्रायंगल होता है समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ कोई एंगल है, कुछ एंगल है, जब ये ABC है, जब ये धीरे धीरे अगर इसको रिमूव कर नीचे झुकाते जाए, इसको झुकाते जाए नीचे की ओर, तो ये ऐसे भी आ सकता है, एक टाइम में ऐसे हो जाएगा, जो कि पहले ऐसा था ABC, अब ये नया में कैसा हो जाएगा ABC ऐसा आएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये A B और इसी पे C हो जाएगा, ये लास्ट तक जाते जाते ऐसा हो जाएगा कि ABC ये कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, अगर इसको थीटा मान लिया तो ये थीटा लास्ट में कितना हो जाएगा, ये अगर झुक जाएगा, ये सट जाएगा, ये एक के ऊपर दूसरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है P/H, मतलब कि ये परपेंडिकुलर अपोजिट साइड में अच्छी तरह बता चुका है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ये कितना हो जाएगा तो BC बाय
AC, BC बाय AC। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि BC कितना है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट जब इसको हम झुका देंगे, एंगल अगर 0 हो जाएगा तो BC में कोई दूरी नहीं, यहाँ से नहीं रह गया, मतलब ये 0 है, कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो BC का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा और AB का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, सॉरी AC का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 डिग्री की बात होगी किसके लिए, साइन थीटा के लिए, आप समझ गए। और कॉस थीटा की बात कर ले, तो क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस, बी बाई एच होता है। इसका बेस क्या है, AB, और हाइपोटेनियस क्या है, AC। हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण क्या है, AC। तो AB बाई AC हो जाएगा कॉस थीटा का। तो यहाँ जब झुकाकर एंगल, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा की बात हुई, अगर यहाँ साइन 0 की बात हुई है, साइन 0 डिग्री, अब कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री की बात होगी तो B बाई एच। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू तो AB ही है, और AC का वैल्यू क्या हो गया है, AC का वैल्यू आकर कितना हो गया है, AB बाई AC का वैल्यू कितना हो गया, जितना AB है उतना ही AC, AB के बराबर AC हो गया, सॉरी AB के बराबर AC हो गया, क्योंकि ये AC है, ये सट कर कितना हो गया, जितना बड़ा AB रहेगा उतना ही बड़ा AC, और BC का तो 0 हो गया, उसको कुछ बच ही नहीं गया। तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर AC, दोनों सेम हो जाएगा, और ये दोनों जाकर सेम हो जाएगा। आप ये दोनों को सपोज दैट मान ले x, तो ये भी x हो जाएगा, और ये कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। तो हम यहाँ 0 डिग्री की बात करें, अब बात करते हैं 90 डिग्री की। 90 डिग्री में हम बात क्या करेंगे, उसमें हम 0 डिग्री को कायम रखे, 0 डिग्री लाना था, जो एंगल थीटा था उसको 0 डिग्री लाना था, लेकिन इसमें 90 डिग्री को हम कायम रखेंगे। इसमें करना क्या है, करना ये है, ये अगर ट्रेंगल ABC समकोण है, समकोण त्रिभुज, ट्रिगोनोमेट्री में तो हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होती है, तो इसको हम AC को खींचकर मुझे लाना है कहाँ, BC पे, BC के नजदीक लाना है। तो एक समय एक ऐसा आएगा कि ये ऐसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ये जो पहले हम देख रहे थे A ये था, अब ये A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, और C ये हो जाएगा। एक लास्ट समय एक ऐसा आएगा कि ये जो AC है और BC दोनों एक ही के ऊपर आ जाएगा, इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। इसको खींचकर हम ऐसा ले आए कि इसके ऊपर ही ये AC चला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये C था, यहाँ B पहले से था, और ये को खींच कर ले आए तो यहाँ A यही हो गया। अब बात करें साइन थीटा की बात करें तो क्या हम बात कहते हैं साइन थीटा का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि लंब बाय कर्ण, तो इसमें या अपोजिट साइड बाय कर्ण, हाइपोटेनियस। तो P बाई एच है, इसके लिए P का वैल्यू कितना है, BC है, क्या वैल्यू है, BC, तो हो जाएगा BC, और बाय कर्ण AC कितना है, AC यहाँ आ गया, सेम आ गया, इसीलिए AC, और दोनों का वैल्यू कितना है, इसी के ऊपर ये है, इसका वैल्यू कितना है, बराबर, ये कितना होगा, 1 हो गया। सिंपल, मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू निकाले तो मुझे 1 आ गया। अगर वही कॉस की बात कर ले, कॉस थीटा में क्या है, B बाई एच, मतलब कि बेस बाय हाइपोटेनियस, मतलब कि संलग्न भुजा बाय कर्ण, तो इसका B का बेस का वैल्यू कितना आया, बेस में तो कुछ है ही नहीं, आप भी देख सकते हो बेस में कुछ है ही नहीं, मतलब ये 0 हो गया। ये A और B के बीच कितना दूरी है, कुछ भी दूर नहीं, सेम है इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस कुछ तो है, AB BC के बराबर हो गया है, तो ये हो जाएगा AC, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और इसी के साथ हम बात कर ले tan 0 की, तो tan 0 की बात होती है sin 0 बाय cos 0, sin 0 का वैल्यू कितना आया था, आपको याद होगा 0, और साइन का कॉस का कितना आया है 1, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0। और बात करें tan 90 डिग्री की, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री, साइन 90 के वैल्यू आया 1 और कॉस का वैल्यू आया 0, ये हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। तो आपको मैंने टेबल में बता दिया था कि जो मैंने बताया है उसका जेन्युइन भी है क्या, वो रियल कॉन्सेप्ट है क्या, वो हुआ कैसे, मैंने ये बता दिया। कोई बताने वाला नहीं होगा, अगर कोई बताने वाला भी होगा, अभी तक नहीं देखे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये हुआ कैसे। ठीक है, आप अच्छी तरह समझ गए होइएगा कि 0 और 90 डिग्री हुआ कैसे। अब दो चीज 45 डिग्री, 45 डिग्री और 60-90 का मैं अभी जस्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब 45 डिग्री की बात करते हैं। 45 डिग्री में सबसे बात करेंगे समकोण त्रिभुज में जिसका एक न्यून कोण 45 डिग्री हो, और जब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और इसका ए लेंगे ये भी
ए होगा, क्योंकि 45 डिग्री में ये दोनों लंब और आधार दोनों सेम होता है। और बात करेंगे कर्ण की, ए बी सी, अगर इसको हम ट्रेंगल को मान लिए तो ए सी इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर। फाइनली बाहर आने पे ए रूट 2 होगा। ठीक है, इतना चीज तो समझ में आ गया होगा। और साइन की बात करें, साइन अगर एंगल में लूँ थीटा, थीटा की जगह कितना मुझे लेना है 45 डिग्री। बात इसमें क्या होगी, परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ई और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर लंब, ये सम्मुख भुजा, ये अपोजिट साइड, ये मतलब कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री की बात कर ले तो इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ ए, और इसकी बाई एच कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, ए रूट 2 हो जाएगा। तो ए कटने के बाद 1/√2 हो जाएगा। कॉस की बात कर ले, कॉस 45 डिग्री की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है, ये हाइपोटेनस मुझे कितना आया 1/√2। समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है समझ में आ रहा होगा, ये रियल कॉन्सेप्ट हो रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। ये 1/√2 हुआ। और बात कर लूँ मैं टेन की, टेन की बात कर लो, टेन 45 डिग्री की तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 ये कितना आएगा 1। और आपको पता है 3 और आइडेंटिटी अगर निकालना हो बाकी कॉस सेक और कॉसेक, तो कॉसेक सेक और टेन, तो आप इसे जस्ट इन्वर्स करके निकाल सकते हैं। 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, 1/√2 √2 हो जाएगा, और ये 1/1 कितना हो जाएगा, इसके इन्वर्स हो जाएगा। तो आप ये 3 आइडेंटिटी और फाइंड कर सकते हैं। आगे बात कर ले हम 30 और 60 डिग्री, 30 और 60 डिग्री की। अब हम बात करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। 30 डिग्री और 60 डिग्री की बात करेंगे, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। बोलेंगे आप कि अभी तक तो आपने समकोण त्रिभुज लिया है, अभी आप समबाहु की बात कर रहे हैं। बात होगी समकोण की ही, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए, इसका वैल्यू लाने के लिए हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। ये कोई ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक लंब डाले हैं BC पे जो कि एक D है, ठीक है। इसमें क्या है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों का वैल्यू 60 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें है क्या, अब एक लंब डाल लिए तो इसका एंगल पता करना है, मुझे पता नहीं है, आपको दिखाई देता होगा 90 डिग्री, लेकिन फिर भी हम कन्फर्मेशन करना चाहेंगे हुआ कैसे। ये जब हम लंब डाले, मुझे पता है कि ABD त्रिभुज ABD और ADC में, ABD और ACD में क्या है, ये दोनों कॉमन है। तो पता किए थे कि तीनों समबाहु है तो ये दोनों सब बराबर होगा, इसलिए कॉमन है। तो क्या होगा, ये दोनों कॉमन है, और ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये कॉमन है, ये तो कॉमन है, ये क्या है, बराबर है, इसका वैल्यू बराबर है, और AD कॉमन है, और ये दोनों 60 डिग्री, तो मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। इसीलिए क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो BD इक्वल टू DC होगा। क्या होगा, BD इक्वल टू DC होगा। और एंगल ये एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा, मतलब दोनों 30 डिग्री का हो जाएगा। तो 60 और 30 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं, अगर BD को मान ले BC का, BD क्या है, BC का हाफ आ गए, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, और बीच जो है वो कितना हो जाएगा, BC का आधा पे आ गया, तो ये BC/2 हो जाएगा, BC/2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अगर हम BD को A मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये दुगुना है तो ये हो जाएगा 2A। इसको अगर A मान लेते, ये हो जाएगा 2A। AD मुझे फाइंड करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड होगा 2A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, मतलब ये फाइनली मुझे कितना आ जाएगा, 4A का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A का स्क्वायर, A√3 मुझे कितना आ गया, A√3 आ गया। अब मुझे वैल्यू का फाइंड करना है साइन 30 डिग्री का। अगर हम ट्रायंगल ABD में बात करें, अगर ये 30 डिग्री की बात करें, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाए, इसके लिए एंगल A के लिए क्या हो जाएगा, ADC में इसके लिए परपेंडिकुलर लंब कौन हो जाएगा, ये BD हो जाएगा। BD का वैल्यू कितना है A, और इसका कर्ण कितना है, साइन के लिए क्या हो जाएगा, ये बाय ये 1/2A, तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अगर बात कर ले हम कॉस 30 की बात कर ले, तो कॉस की बात करेंगे तो ये मुझे कितना फाइंड आया है, A√3, और ये बट्टा कर्ण कितना होगा 2A, A से A कट गया, कितना आ जाएगा √3/2। और tan थीटा की बात करें तो कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री की बात कर ले तो tan 30 साइन बट्टा कॉस हो जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये कितना हो गया 1/√3 आ गया tan 30 का। साइन कॉस tan 30 का पता हो गया। अगर 60 डिग्री एंगल
बी से ABD में बी की बात करें, एंगल बी की, बी 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा। इसमें क्या होगा, साइन की बात करेंगे तो सबसे पहले होगी लंब की बात, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर है ये AD का वैल्यू कितना मुझे आया, AD का वैल्यू आया है A√3 आया है, और बाई होगा क्या, परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस कितना है 2a, ए से कट गया कितना आ गया √3/2, और cos 60 की बात करें, cos 60 की बात करें तो क्या हो जाएगा, cos 60 की इसके लिए हो जाएगा बेस a, इसके लिए ये कितना हो जाएगा 1/2। tan 60 की बात कर ले, tan 60 की बात करें sin 60/cos 60, sin 60 कितना है √3/2, और cos 60 है 1/2, ये कितना हो जाएगा √3। तो आपने कुल मिलाकर 0, 30, 45, 60, 90 ये हुआ कैसे, उसकी पूर्ण जानकारी मिल गई। अब विश्वास है आप अच्छी तरह फुल कॉन्फिडेंस में हो गए होइएगा कि आखिर ये हुआ कैसे, होता है कैसे, और आपको अच्छी तरह याद भी हो गया होगा। अब विशेष कुछ ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर कुछ जरूरत है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए तो वही 0, 1, 2, 3, 4 करके सबके नीचे 4 लगा के आप याद रख सकते हैं। अगर आपको कहीं एक्सप्लेनेशन की और कहीं समझाने की जरूरत पड़े तो वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलता हूँ कुछ एग्जाम्पल की ओर। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होता है, आप देख सकते हैं। कोई ट्रेंगल है, कोई ट्रेंगल कौन है, तो समकोण त्रिभुज की बात होगी, हमेशा आपको पता है। एक समबाहु लिया था जो कि समझाने के लिए। तो इसमें क्या दिया हो, ये सपोज 2 दिया गया हो, ये 4 दिया गया हो, ठीक है, और मुझे ये एंगल ABC, A और C मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो या तो हम तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 ना निकाले तो 2 से भी काम चल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज लेंगे जिसमें सिर्फ इसकी और इसकी जरूरत होगी। तो अगर हम एंगल A की बात करें और इससे साइन की बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाए, तो मुझे साइन से काम निकल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा BC/AC, BC/AC, ये परपेंडिकुलर, इसके लिए ये P, ये हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। तो BC/AC, BC कितना है 2, ये हाइपोटेनियस कितना है 4, कितना हो जाएगा 1/2, और साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन थीटा में कितना का 1/2 होता है। तो आपको रिमेंबर है तो ठीक है, नहीं रिमेंबर है तो फटाफट ऐसे भी कर सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा। तो क्या होगा 0, 1/2 लाना है, यहाँ 1/2 आ जाएगा, ये आया 1/2, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, मतलब कि साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा इसको माने तो कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। सिंपल, ठीक है। और दो एग्जाम्पल और करके हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स। एक ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता है जैसे कि साइन A माइनस B इक्वल टू 1/2 और cos A प्लस B इक्वल टू 1/2। अब बात करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो बताता है क्या, मुझे पूछ देता है कि A और B का वैल्यू क्या है। तो A का B का वैल्यू देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा आखिर पूछ दिया क्या, लेकिन बहुत सिंपल है कि साइन किसका वैल्यू 1/2 होता है, अभी जस्ट देखे थे 30 डिग्री का। तो कितना हो गया, A माइनस B का वैल्यू कितना होगा, यहाँ 30 डिग्री होगा। और किस साइन A प्लस B का वैल्यू 1/2 है, तो किसका वैल्यू आता है 1/2, तो ये जस्ट इसका अपोजिट रहता है, जो कि आप देखे थे टेबल में। तो ये होता है 60 डिग्री का। तो A प्लस B कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको एड अगर कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2A इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा A बराबर 45 डिग्री। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, A माइनस B अगर दिया गया है 30 डिग्री, A मुझे पता है कि 45 है, तो B पता नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा B इक्वल टू, ये इधर आके क्या माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल सी है, ये दो पता हो और मुझे पूछ दे A और B कितना होगा, तो ये आसानी से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ले, एक और एग्जाम्पल अगर ले ले तो 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका वैल्यू कितना होगा 2। tan 30 का कितना वैल्यू होता है आप टेबल में देख लिए है, याद भी हो गया होगा। याद अगर नहीं करेंगे फिर भी याद रहेगा, लेकिन एक बार याद करने, एक बार देख लेने की जरूरत है। तो इसका वैल्यू
1/√3 होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, 10 30 का वैल्यू कितना 1/√3, तो ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 2/√3, और ये नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/3, ये फाइनली 2/√3 इंटू 3/4, 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा फाइनली √3/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी आ गया। अगर कोई पूछ दे कि इसका वैल्यू कितना होगा तो ये ऐसे भी हो सकता है, ये किस में आएगा, तो साइन 60 डिग्री का ये वैल्यू होता है, या फिर कॉस 30 डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस टॉपिक से आने वाले सभी क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएंगे, मैं आशा करता हूं, और बढ़ता हूं अगले टॉपिक की ओर। एक इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें अगर ये एंगल ए पता हो, ABC, ए होने के कारण इसको ए हम मान सकते हैं। ये अगर इसको ए मान लेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है और ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री है। अगर ये ए है तो ये इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम यहाँ बात कर ले साइन ए की बात करेंगे तो कितना होगा BC बाई AC। कॉस ए की बात करेंगे तो हो जाएगा AB बाई कॉस ए की बात करेंगे तो हो जाएगा AB बाई AC। वही इस एंगल की बात करें जो C है, इसको हम 90 डिग्री माइनस ए माने हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके लिए साइन हो जाएगा तो AB बाई AC। और यही कॉस 90 डिग्री माइनस ए मान ले तो कितना आ जाएगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा तो BC बाई AC। तो ये फाइनली हो गया क्या, साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना के बराबर है, कॉस ए के बराबर है। ये AB बराबर बाई AC, AB बाई AC। कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इतना के बराबर, या फिर साइन ए इक्वल टू BC बाई AC, तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए का। मतलब कि ये साइन कॉस में तब चेंज हो जाएगा जब इसका एंगल 90 डिग्री में से घटा देंगे, इसका जब 90 डिग्री का पूरक बना देंगे। पूरक क्या होता है, 90 डिग्री, दोनों एंगल का योग 90 डिग्री, इसका और इसका a प्लस 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एक दूसरे का अगर पूरक एंगल कर देंगे तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। तो इस किस प्रकार होगा ये आपको बताते हैं, ये तो आपको समझ गए होइएगा। ठीक है, इसी तरह टेन में भी हो जाएगा। टेन की बात कर ले, टेन ए की बात कर ले, टेन ए की बात हो BC बाई AC। और यही कॉट की बात करेंगे, कॉट टेन 90 डिग्री माइनस ए की बात करेंगे तो ये हो जाएगा AB बाई ये BC बाई AB, ये हो जाएगा AB बाई BC। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको 90 डिग्री, इसको उल्टा करेंगे, टेन क्या होता है, वो कॉट क्या होता है, 1 बाई कॉट, टेन बराबर 1 बाई कॉट होता है, कॉट जो भी एंगल है उसके साथ। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई कॉट करेंगे तो कॉट ये उल्टा हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए। इसी प्रकार इसको भी हम लिख सकते हैं। तो ये हम समझ गए पूरक एंगल से साइन कॉस और टेन का वैल्यू। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ट्रिगोनोमेट्री से इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक ट्रायंगल पता हो। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये कोई ट्रायंगल समकोण है, त्रिभुज समकोण है, इसमें साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा BC बाई AC, कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा AB बाई AC, और टेन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा BC बाई AB। अगर बात इस एंगल से करें 90 डिग्री ए को लेकर तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ये है तो हो जाएगा AB बाई AC। कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा, कॉस की बात हो रही है तो BC बाई AC। और वही हम बात कर ले टेन की, 90 डिग्री माइनस ए कितना हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा AB बाई BC। तो हम देख क्या रहे हैं जो साइन 90 डिग्री माइनस ए है वो कॉस ए के बराबर है, और
cos 90 डिग्री ए है वो sin a के बराबर है। मतलब अगर sin a का वैल्यू दिया हो तो sin 90 इसका वैल्यू निकालना हो तो ये जाते ही चेंज हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस a में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनेंगे आइए हम बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल इस तरह रहता है जैसे कि tan 20/60 डिग्री बाय cot 64 डिग्री हो, ये दोनों सेम में लाना है। ये अगर दोनों सेम में लाना है, अगर इसका और इसका सेम में लाना है तो क्या था, साइन ए है और उस एंगल को भी सेम में लाना था, उसको 90 डिग्री माइनस ए कर दिए। तो मुझे क्या है tan 26 डिग्री पता है और दूसरा न्यून कोण cot 64 है। तो tan में लाने के लिए अगर tan हम लिखेंगे तो 90 डिग्री माइनस कितना लिखेंगे 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा tan 26 डिग्री और 90 में से 64 जाएगा तो कितना हो जाएगा tan 26 डिग्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एक इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कुछ दिया गया हो tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, cot a माइनस 18। फिर यहाँ भी क्या करेंगे, अगर हम cot में लाना चाहे इसको या फिर tan में लाना चाहे इसको तो 90 डिग्री में से घटा देंगे, जो कि हम यहाँ कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जैसे कि cos a को अगर हम लाना चाहे साइन में तो 90 डिग्री माइनस a करना होगा। cos का तो साइन कर देंगे, वैल्यू सेम है, और लाने के लिए cos को साइन लिखेंगे तभी जब a को 90 डिग्री माइनस a लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, tan है तो हम cot में लिखेंगे, क्या हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। ठीक है, cot 90 डिग्री माइनस 2a का वैल्यू क्या होगा 2a। देखिए sin 90 डिग्री माइनस a का वैल्यू क्या होगा ये, और tan 90 डिग्री माइनस a कर दिए तो क्या हो जाता है, tan 90 डिग्री माइनस a कर दिए तो ये cot हो जाता है। तो ये cot का वैल्यू हो जाएगा, ये उल्टा अपोजिट हो जाता है। उसी तरह cot का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री। cot इतना इक्वल टू cot इतना है, मतलब इसका वैल्यू जो है ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर है, मतलब 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 3a, ये इधर आके क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 कितना हो जाएगा 8 10 3a, ये हो जाएगा 36। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो हम इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, सभी प्रकार का सॉल्व कर लिए। अब लास्ट में हम बात करते हैं जो मैंने आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था। पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिए थे 8.1 से कुछ क्वेश्चन ये था जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी चीज का भी प्रिपरेशन कर रहा हो। क्वेश्चन इस प्रकार था, पहला क्वेश्चन ये कि tan a का जो वैल्यू है 1 से कम होता है, tan a का वैल्यू 1 से कम होता है। ये कभी नहीं, ये डिपेंड करता है ट्रायंगल पे। अगर इसका वैल्यू tan इक्वल टू क्या होता है a, अगर मान ले tan a का वैल्यू कितना होता है p बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो p का वैल्यू अगर ज्यादा होगा बेस से तो 1 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर p का वैल्यू वही अगर 3 हो जाए, अगर ये 4 हो जाए तो कम भी हो सकता है। इसलिए पहला का आंसर होगा असत्य होगा, राइट, मतलब कि रॉन्ग होगा पहला का। दूसरा में बोल रहा है कोण ए के लिए सेक ए का मान, कोण ए के लिए सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो समकोण त्रिभुज का एक नियम है कि इस दोनों छोटे जो साइड होता है उसका जो एड होना चाहिए, योग होना चाहिए, वो तीसरे जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके बराबर होती है। तो बड़ी भुजा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट अंडर में क्या करेंगे तो ये 13 आएगा, इसीलिए ये 13 है, ग्रेटर देन तीसरी भुजा से, इसलिए ये क्या होगा राइट होगा। ठीक है, अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि cos a में cos a जो होता है वो cos जो डिनोट करते हैं वो किस चीज के लिए होता है, कोसेकेंट के लिए होता है। नहीं जी, cos जो होता है वो कोसेकेंट के लिए नहीं होता है, ये cos होता है, ये कोसेक के लिए ही, कोसेक के लिए होता है, न कि कोसकेंट के लिए होता है। कोसकेंट 1/sin इनवर्स जो साइन का इनवर्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा
रॉन्ग हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कॉट ए जो है कॉट ए का दोनों का गुणनफल है, तो ये रॉन्ग है। आपको बता चुका हूं कि कॉट का कुछ ऐसे वैल्यू या कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन जब एंगल इसके साथ आ जाता है तो इसके साथ इसका रेशियो होता है क्या एंगल के साथ, वो पता चल जाता है। तो ये इसके साथ एंगल डिनोट करता है, न कि इसका कुछ मल्टीप्लीकेशन होता है। बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन के लिए, बोल रहा है कि ये भी रॉन्ग होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3 होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 4/3 नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जब भी होगा इस ट्रेंगल में ये दोनों से अकेला में अगर ये 4 है ये 3 है, तो ये 4 से ही बड़ा 3 से बड़ा ही होगा। और इसमें साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब कि लंब बाय कर्ण होता है। तो ये कर्ण छोटा बता रहा है, लेकिन कर्ण छोटा नहीं होगा, इसीलिए ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। तो आपको ये अच्छी तरह सॉल्व हो गया होगा, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे मुझे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उससे अगले वीडियो में हो सके तो आप सॉल्व करके मुझे बताइएगा। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री का वैल्यू। और एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसे कि साइन 2a इक्वल टू कॉस a माइनस 24 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों आपका होमवर्क में रह गया। अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे ही ऐसे पढ़ते रहिए, आगे ही इस तरह का अच्छे वीडियो मैं देता रहूंगा।